जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलेंगे उनको रोका जाएगा, उनके साथ सख्ती की जाएगी। इसलिए 6 बजे के बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं, आज फैसला हुआ है कि मगरिब के बाद जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलेंगे उनको रोका जाएगा, उनके साथ सख्ती की जाएगी। मगरिब के बाद जो लोग, यानी कि 6 बजे जब आप अपना बिज़नेस ख़त्म करेंगे, आपको घर जाने की इजाज़त है, आप घर जाएं। लेकिन मगरिब के बाद यानी कि 7:15 बजे के बाद पूछगछ स्टार्ट होगी कि क्यों बाहर निकले हो भाई, क्या वजह है, घर पे क्यों नहीं बैठे हो। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा, वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था टास्क फोर्स की मीटिंग में और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है मैं इसको क्लियर कर दूँ कि सिंध भर में अगले 2 हफ्ते तक स्कूल्स बंद हैं, प्राइवेट पब्लिक बंद हैं, पीरियड। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2 हफ्ते बाद सिचुएशन देखेंगे, फिर फैसला किया जाएगा। वजह से आप देखिए कि लोग बाहर मामूल के तौर पर घूम रहे हैं। दुख होता है, अफसोस भी होता है जब लोग शटर बंद करके अपना बिजनेस चला रहे हो। मेरे भाई, हुकूमत को कोई शौक नहीं है आपके शटर गिराने का, लेकिन हुकूमत को कोई शौक नहीं है लोगों की मैयतें उठाने का भी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है और इसलिए सिंध हुकूमत ने ये सख्त फैसले किए। अगर शहरी पार्क के दरवाजे बंद होते हैं तो शहरी दीवार फलांग के जाते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है तो ट्रांसपोर्टर एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा, शहरियों ने मास्क नहीं पहने हुए। रेस्टोरेंट हमने बंद किए, लेकिन रेस्टोरेंट के लोगों ने, मालिकान ने, वहाँ के स्टाफ ने रिक्वेस्ट की कि सर टेक अवे डिलीवरी की इजाज़त दे दें। सिंध हुकूमत ने कहा कि हाँ, चूल्हा चलना चाहिए, डिलीवरी टेक अवे की इजाज़त दी। लेकिन आज भी आप चले जाइए, लोग शटर बंद करके बंद कमरों में खाने खिला रहे हैं, दावतें हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल बंद कर दिए, लोगों ने अपने घर हाजिर कर दिए कि 200 लोगों का, 300 लोगों का, 500 लोगों का इज्तिमा अब घरों पर हो रहा है। वो जो केटरर्स हैं, जो केटरिंग कंपनीज हैं, अब वो शादी हॉल में अगर खाना सप्लाई नहीं करे तो उन्होंने लोगों के घरों में खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। हमारा इख्तिलाफ इन एक्टिविटी से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ हुजूम से है। हमारा इख्तिलाफ लोगों के गैर ज़रूरी अपने घर से निकलने पर है। अगर हुकूमत ने कहा है कि 6 बजे चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आप हुकूमत का साथ दें, वरना खाम खा में हुकूमत को फिर और सख्त फैसले करने होंगे। डॉक्टर्स ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं, अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं। अगर अगले 14 रोज़ में हम सब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एहतियात से काम लिया तो अगले 14 रोज़ के बाद जो दिन आने हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें आज थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कि कल जो सिंध हुकूमत ने नोटिफाई किया था उसमें पार्क्स के अंदर वॉक करने की इजाज़त थी ताकि लोग वर्जिश वगैरह के लिए, वॉक के लिए जा सकें। लेकिन कल इतवार के रोज़ जो पार्कों में रश था, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पार्क में मौजूद थे, तो आज मजबूरन सिंध गवर्नमेंट को ये फ़ैसला करना पड़ा सुबह टास्क फोर्स की मीटिंग में कि पार्क को कम्प्लीटली बंद किया जा रहा है। तो अगर ये रेस्टोरेंट्स शटर को गिरा के लोगों को खाना खिलाएंगे तो फिर छुप छुपा के काम करेंगे, एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर हुकूमत को मजबूरन सख्त फैसले करने होंगे। और मैं सिर्फ रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, हर जगह दफातर में भी उन एसओपीज़ को वायलेट किया जा रहा है। तो आवाम से मेरी गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ आएँ तो अगले 14 रोज़ की कुर्बानी दे दें।
जिन लोगों का कोई प्यारा बिछड़ा है इस वबा से, उससे पूछें कि क्या तकलीफ़ गुजरती है। जो लोग बीमार हुए हैं इस वबा से, उनसे पूछें कि ये मास्क पहनना ऑक्सीजन मास्क से कई गुना बेहतर है। तो खुदारा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में अभी 8% है शराब, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 21% है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में गालिबन 16% है। तो वेस्ट के मुकाबले में साउथ की सिचुएशन ज़्यादा गंभीर है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि कोई बॉर्डर तो नहीं है ना वेस्ट और साउथ के दरमियान। ये एक शहर है यार, गली मोहल्ले लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो इसलिए 6 बजे के बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं, आज फैसला हुआ है कि मगरिब के बाद जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलेंगे उनको रोका जाएगा, उनके साथ सख्ती की जाएगी।